गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने थोड़ा सा वॉक किया। वॉक करने के बाद ब्रश किया और अभी आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी। अभी बज रहे थे 4:30 और अब मैं अपना फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में आज मैं पढ़ूँगी साइंस, और ये क्लास 9th की साइंस बुक है। तो इससे ना मैंने चैप्टर 1 पहले पढ़ा था, तो अभी मैं चैप्टर 2 पढ़ रही थी जिसका नाम था सेल एंड इट्स फंक्शन। इस चैप्टर को ना मैंने पहले भी पढ़ा था, बट अभी पढ़ने के बाद ना मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने इसको पहले कभी पढ़ा है। मैं सारी चीज़ें भूल गई थी और ना बहुत सारी चीज़ों में मुझे कन्फ्यूजन भी हो रहा था। जो बेसिक चीज़ें होती है ना कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सब तो मुझे पहले से भी पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना समझ नहीं आ रही थी मुझे। तो पहले तो मैंने रीड करके ऐसे 2-3 मिनट तक देखा, नहीं समझ आया, तो फिर ना मैं वीडियो देखने लग गई। और ये वीडियो मैं देख रही थी मैग्नेट ब्रेन से, और ये एक टीचर है विभूति खरे, ये सच में बहुत अच्छा पढ़ा रही थी। तो इन्हीं से मैंने पूरा सेल चैप्टर आज कंप्लीट किया है। और मैंने सोचा कि जब मैं इनसे पढ़ रही हूँ, ये बहुत शॉर्ट में बता रही थी, तो मैंने सोचा कि शॉर्ट नोट्स भी इसका बना लूँ, क्योंकि अगर आप एस चांद में सेल चैप्टर देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने की सबसे पहले पेशेंस होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए। तो फिर मैंने इन मैम से देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो थोड़ा मैंने नोट्स बनाया। और अभी ना मतलब पूरा लेक्चर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। हे फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बज गए हैं और मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने लगभग 2 घंटे की पढ़ाई करी है। तो आज का जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था ना, वो था क्लास 9th का बायोलॉजी। तो क्लास 9th के बायोलॉजी का आज मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ रही थी, जो कि था सेल एंड इट्स पार्ट। तो इस चैप्टर को मैंने पहले भी पढ़ा था, बट अभी जब दोबारा पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ याद ही नहीं है और थोड़ा मुझे कम समझ आ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी यूट्यूब टीचर की हेल्प ली जाए। तो फिर लास्ट में मैंने ना मैग्नेट ब्रेन से ये चैप्टर को देखना शुरू किया, और इसमें लगभग 3 घंटे की वीडियो थी। तो अभी तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जितना भी मैंने पढ़ा है मैंने उसका नोट्स बना लिया है, क्योंकि ना मैं बाद में इस चैप्टर को भूलना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि एक बार पहले ही मैंने पढ़ा था तो मैं भूल गई थी, बस मैंने रीडिंग किया था, तो मुझे लगा था कि हाँ चलो चीज़ें दिमाग में हैं तो बाद में याद रहेंगी, बट अभी ऐसा लगा था कि सब कुछ न्यू है। तो इसीलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारी इसका एक नोट्स ही बनाते जा रही हूँ। क्योंकि आपको तो पता ही है कि बायोलॉजी से ही साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर मैं 6 to 8 की बात करूँ, तो 6 to 8 मेरा सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है, तो उसमें बायो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैं बायोलॉजी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ। फिलहाल मेरा टाइम हो गया है किचन में जाने का, तो चलिए मिलती हूँ आपसे किचन में। इसके बाद मैं किचन में चली गई थी काम करने के लिए। और आप सबको तो पता ही है कि कल से नवरात्रि है, तो आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे, मुझे पता है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि आपको पता है ये जो 2 मंथ है ना, ये मेरा फेवरेट मंथ है। मतलब इसमें सारे फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली, दशहरा, छठ पूजा। तो मैं आपको बता नहीं सकती, छठ पूजा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब छठ पूजा मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद छठ के बाद तो फिर ख़त्म हो जाता है सारा त्यौहार, लेकिन मुझे लगता है कि काश पूरा साल ऐसे ही त्यौहार होता तो कितना मज़ा आता। और आप ही बताइए कि त्योहारों के बीच में एग्ज़ाम कौन लेता है। मतलब इतना मुझे गुस्सा आता है ना कि मतलब पढ़ाई भी करनी है, त्यौहार भी एंजॉय करना है, क्योंकि कभी भी ना मैं अपने एंजॉयमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मैं हर फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने एंजॉय किया था और मैं इस साल भी करूँगी, लेकिन वही है कि साथ साथ में पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि आपको तो पता ही है कि बिहार टीचिंग एग्ज़ाम नेक्स्ट जो है वो दिसंबर में होने वाला है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली जो लड़कियां हैं ना उनके लिए, क्योंकि उनको मतलब फैमिली को भी देखना है, साथ में त्यौहार में तो लड़कियों पे ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। क्योंकि क्या बनाना है, घर को कैसे सजाना है, ये सब कुछ वही करती हैं। इसलिए मैंने सोचा था ना कि मैं एक बैच परचेज़ कर लूँगी, ताकि मैं भटक ना जाऊँ प्रिपरेशन से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो जैसे मैंने तो 9th-10th का प्लेटफॉर्म से लिया है, और उसमें जो टीचर्स हैं जैसे अमरजीत सर, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं। और एक और सर हैं जो ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, उनका मैं नाम भूल रही हूँ, बट वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि 6 to 8 के लिए मैथ्स एंड साइंस का आप किसका बैच लेंगे, तो फाइनली मैंने ऑफिसर्स अकेडमी का बैच परचेज़ कर लिया है। और ना जब मैं मतलब सारे टीचर्स को देख रही थी कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको ना छोटा सा एक रिव्यू दे देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 6 to 8 के लिए बैच कहाँ से परचेज़ करें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूँगी कि बैच जो है वो हिंदी मीडियम में है। जैसे मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं साइंस को ना हिंदी में नहीं पढ़ सकती हूँ, साइंस मुझे इंग्लिश में ही पढ़ना है, क्योंकि मैंने हमेशा से इंग्लिश मीडियम में ही साइंस को पढ़ा है क्लास 10th के बाद। तो इसीलिए
अब साइंस मेरे लिए मतलब इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा इजी है। जीके वगैरह तो चलिए ठीक है, वो हिंदी में सब पढ़ाते हैं तो उसकी मुझे हैबिट है, तो जीके मैं हिंदी में पढ़ सकती हूँ। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि साइंस एंड मैथ्स इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, तो आप ये मत समझिएगा, आप मैथ्स और साइंस जो है वो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। और लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, वो आपको इंग्लिश टर्म भी बताते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि उस बैच में भी पढ़ाया हुआ था बायोलॉजी में टिश्यू, तो उतक उसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो उतक भी बोल रहे थे, टिश्यू भी लिख रहे थे साथ में। तो आपको मतलब समझ आ जाएगा अगर आपको थोड़ा सा भी हिंदी का नॉलेज है तो। अगर आप प्योरली सीबीएसई बोर्ड से हैं तब फिर आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपने कभी भी स्टेट बोर्ड से अगर पढ़ाई की हो तो आप इस बैच में कंफर्टेबल रहेंगे। अब आती हूँ कि टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। तो देखिए, अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं है। मैथ्स की क्लास चलती है, हिस्ट्री की क्लास चलती है, पॉलिटी की क्लास चलती है और इसके बाद एक साइंस की क्लास चलती है। तो लास्ट टाइम जो मैम पढ़ा रही थी ना बायोलॉजी, वो बहुत अच्छा पढ़ा रही थी। तो इस बार दूसरे टीचर आ गए हैं बायोलॉजी के लिए, बट वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। और पॉलिटी वाले टीचर का मैं बताऊँगी, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे। लास्ट टाइम मुझे ऑफिसर्स अकेडमी से पॉलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बुराई कर रही हूँ टीचर की, बात यह है कि मुझे उनसे समझ नहीं आता था। लेकिन इस बार जो टीचर है ना, वो कह रहे थे कि अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आपको पॉलिटी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में ही आपका हो जाएगा। तो उनकी 2 वीडियोस मैंने देखी और मुझे ये इफेक्टिव लगा, मतलब अच्छा पढ़ा देते हैं। और अगर मैं शशि शरण सर की बात करूँ तो वो तो हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपने 1 to 5 वाला बैच लिया होगा ना, तो वही चीज़ पढ़ा रहे हैं फिर से सेम टू सेम। और क्या ही पढ़ाएंगे, वो मॉडर्न हिस्ट्री के टीचर हैं तो वो सेम ही चीज़ पढ़ाएंगे ना। तो जो उन्होंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, जैसे जैसे पढ़ाया था, जिस सीक्वेंस में पढ़ाया था, उसी सीक्वेंस में अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि बैच तो अच्छा है, अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ भी नहीं आता है, आपको बहुत कम नॉलेज है, तो आप बैच ले लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपने 1 to 5 वाला बैच लिया था ना, तो और वहाँ से अच्छे से पढ़ाई की थी, तो मुझे लगता है कि आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा पैसा वेस्ट कर दिया है, पर कोई बात नहीं, अब ले लिया है तो कुछ कुछ पढ़ ही लूँगी। बहुत सारा सब्जेक्ट तो मुझे इसमें से नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए मैथ्स मैं कभी नहीं पढ़ती हूँ, मैथ्स मेरा हो जाता है। 6 to 8 के लिए ना मुझे मैथ्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स के टॉपिक मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हैं। और हिस्ट्री में क्यों ही पढ़ूँगी, क्योंकि हिस्ट्री का तो मेरा नोट्स बना हुआ है। और रही बात पॉलिटी की, तो चलिए पॉलिटी वाले टीचर अच्छा पढ़ा है तो उनसे पढ़ लूँगी। और अगर साइंस हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो मुझे थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत मिक्स हो जाएगा। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ूँगी ना तो फिर लास्ट में कुछ नहीं समझ आएगा। तो इसलिए साइंस तो मैं एनसीईआरटी से ही कर लूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको हिंदी नहीं आती है समझ में, मतलब हिंदी में सारे सब्जेक्ट समझ नहीं आते हैं, तो आप बैच मत लीजिएगा। अदरवाइज़ आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा रहेगा कि आप इंग्लिश मीडियम के जो सीबीएसई बोर्ड के बुक्स होते हैं उन्हीं को फॉलो करके अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। कभी कभी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि दी हम तीनों लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों की, तो बताइए कैसे होगा। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना कि टाइम कम है, तो आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको मतलब 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, या फिर आप चाहते हैं कि आप हायर क्लासेस को पढ़ाएं 11, 12 को, तो उसके अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट कीजिए। क्योंकि आप तीनों का तैयारी करने लगेंगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उतना इफेक्टिव नहीं पढ़ पाएंगे। और ये बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि कंपटीशन कम है। आपने देखा होगा कि एस्टेट बहुत सारे बच्चों ने पास किया, लगभग सभी बच्चों ने एस्टेट पास किया है, और इसमें अदर स्टेट के भी बच्चे हैं। तो इसीलिए आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा जॉब लेना है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। तो फाइनली अब मैं आ गई थी वर्कआउट करने के लिए, और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया है, क्योंकि आज मेरी एनर्जी थोड़ी हाई थी। इस वजह से आज मैंने लगभग 900 कैलोरीज बर्न किए हैं, और इतनी कैलोरीज बर्न करने के बाद ना पूरे बॉडी में बहुत पेन होता है, ये सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने लगभग 1.25 घंटे एक्सरसाइज की है और टोटल 850 कैलोरीज बर्न किए हैं। हर दिन मैं बहुत इजी एक्सरसाइज करती थी, मतलब एक कार्डियो करती थी तो उसके साथ एक वॉकिंग वर्कआउट करती थी। बट आज मैंने कार्डियो के 2 सेट लगाए हैं हाफ आवर के, और हाफ आवर करके 1 घंटा होता है, बट मेरा 10 मिनट ज़्यादा लगा, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक कार्डियो करेंगे ना तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा बीच में थोड़ा। तो ऐसे करके आज मैंने 2 सेट कार्डियो के लगाए हैं, और इतना एक्सरसाइज करके मतलब बहुत ही पीसफुल फील हो रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम हड़बड़ाहट में वेट लॉस करना है इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये बात नहीं है। एक्सरसाइज में मेरा शुरू से इंटरेस्ट है, इसलिए
मैं जब करने लगती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं और करूँ। तो जिस चीज़ को आप एंजॉय करते हैं उस चीज़ को करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसीलिए आज मैंने वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा देर किया है और इतनी देर करने के बाद ना मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो बस अभी मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए और उसके बाद मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। इसके बाद मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ इडली। इडली के साथ ना बादाम की चटनी भी बनी है, बट मैंने जो सुबह में भुजिया बनाया था करेला और कैता का और आलू का, वो भी मैंने ले लिया क्योंकि मुझे खाने का थोड़ा मन कर रहा था। और ये इडली भी मेरे लिए मेरे हस्बैंड ने बनाई है। और बहुत बार जब मैं ये कहती हूँ ना तो कुछ लोग एकदम बहुत ही अजीब वियर्ड कमेंट करते हैं कि हाँ आपके हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं इसलिए कर दे रहे हैं। लगता है वो किसी और दुनिया में जी रहे हैं। जो लड़के अच्छे होते हैं ना उनको करना होता है तो वो कर देते हैं, और जिनको नहीं करना होता है ना तो वो चाहे जॉब करे या ना करे वो नहीं ही करेंगे। ये बात उनके दिमाग में लगता है समझ नहीं आती है। खैर छोड़िए, ऐसे लोगों के ऊपर एनर्जी वेस्ट ही क्यों करना। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ सेकंड स्टडी स्लॉट में। और सेकंड स्टडी स्लॉट में अभी ना मैं फिर से वही पढ़ रही हूँ सेल चैप्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था सुबह में। तो अभी मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी और इसका नोट्स भी मतलब अच्छे से बना लूँगी। तो अभी ना नोट्स बना रही हूँ और एंड में ना मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिखा और कैसे नोट्स बनाया, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि दी कैसे नोट्स बनाए बताइएगा। तो एक्चुअली ना देखिए, नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। जो चीज़ आपको पता नहीं है आप वो लिखिए। और अगर मैं अपने केस की बात करूँ बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में मुझे सच में कुछ भी पता नहीं होता है, इस वजह से मुझे सब नोट डाउन करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, तो उसमें मैं बहुत कम लिखती हूँ, कभी कभी लिखती भी नहीं हूँ, बस ऐसे ही दिमाग में चीज़ें रख लेती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसका स्क्रीनशॉट कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है मेरा नोट जो मैंने सेल चैप्टर का बनाया है आज। फाइनली मैंने अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं थोड़ा मतलब टायर्ड फील कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि सुबह से काम, फिर काम के बाद एक्सरसाइज के बाद फिर पढ़ाई, तो इस वजह से मुझे थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा है। और अभी मैंने लगभग 2 घंटे का रेस्ट किया था और अब मैं पढ़ूँगी मैथ्स थर्ड स्टडी स्लॉट में। और ये देखिए, ये है मेरे पास जीरा वाटर। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दोपहर को भी कोई ड्रिंक पीऊँ ताकि मेरा मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो हाई रहे हमेशा। तो इसीलिए अभी मैं जीरा वाटर को एज अ ड्रिंक दोपहर को इंक्लूड कर रही हूँ। और अभी मैं मैथ्स पढ़ रही थी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि देखिए मैंने तो 9th और 10th का मैथ्स बुक कंप्लीट कर लिया है और क्लास 6 to 8 का मैथ्स मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मतलब एवरेज, CI ये सब कौन पढ़ेगा, मतलब बार बार कितना पढ़ूंगी। मैंने बहुत बनाया है ये सब चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि अमरजीत सर ने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है चलो उसी को पढ़ लेते हैं। ऐसे क्या होगा कि रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्लास 10 की बुक से सॉल्व की है और अभी इसमें 18 वीडियोज़ हैं। तो जब तक कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं होता है तब तक मैं इसे ही पढ़ लेती हूँ। इससे मेरा रिवीजन भी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो फाइनली मैंने 2 लेक्चर देखा था ट्रिग्नोमेट्री का और अब मैं अपना थर्ड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट कर रही हूँ। अभी तक मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कर ली है और आज सुबह उठने का फ़ायदा यही हुआ है कि अभी मैं 1 से 1.5 घंटे और पढ़ाई कर सकती हूँ। तो अब मैं फिर से आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और अभी 5:30 बज रहे थे और अभी ना मैं पॉलिटी का लेक्चर देखूँगी, जो ऑफिसर्स एकेडमी का मैंने बैच लिया है वहाँ से देखूँगी। और ये न्यू टीचर है और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे थे। मतलब जो टीचर अच्छे पढ़ाते हैं उनकी तारीफ़ हमें करनी चाहिए। आप में से बहुत लोग ये पूछते हैं कि GS के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 की जब मैं तैयारी करी थी ना तब मैंने GS को बहुत अच्छे से पढ़ा था। मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, और पॉलिटी मैंने NCERT सार संग्रह से किया था। तो अभी भी मेरा यही फोकस है कि जो सोर्सेज को मैंने पहले फॉलो किया था उनको बार बार रिवाइज़ करूँ, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा कंटेंट आप लर्न करने की कोशिश कीजिएगा ना तो अल्टीमेटली आप भूल जाइएगा। अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आपको उतना याद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लिमिटेड कंटेंट को बार बार रिवीजन करते हैं ना, वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत काम देंगी। और मुझे लगता है कि GS को कंप्लीट करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ना GS इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप हर एक टॉपिक को सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकते हैं। आपको सेलेक्टेड पढ़ना होगा। अब कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आप पता कर सकते हैं अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 9, 10 का, 11, 12 का, उसके क्वेश्चन पेपर देख के। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और अभी देखिए दोपहर में मैंने बर्तन साफ़ नहीं किया था तो उसके बदले मुझे अभी करना पड़ रहा है। और आज ना डिनर हम बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि आज ग्रहण लगने वाला था 8 बजे के बाद, तो 8 बजे से पहले हमें मतलब खा लेना था। और मम्मी उधर पकौड़े बना रही हैं और मैं इधर रोटियां बना रही हूँ और साथ में हम थोड़ा सा भुजिया बना लेंगे, बस इतने में हमारा हो जाएगा।
तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।